देखो, जब भी आप कोई भी चीज़ को देखोगे ना तो सब में एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो है चेंज। अब किसी भी चीज़ को देख लोगे सब में चेंज हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब ये जो चेंज हो रहा है वो है पोलैरिटी की वजह से, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हो रहा था। अब अगर जो मैं उसको सिंपल टर्म में बात करने की कोशिश करूं तो क्या हो रहा है कि जब भी पोलैरिटी होगा तो उस पोलैरिटी की वजह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रियलिटी ट्रांसेंड करेगा। बट बात यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि जब भी चेंज हो रहा है तो सिर्फ ये जो एनर्जी है वो उसका उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। कैसे? जब मैं बच्चा था तो क्या अभी जब मैं हूँ, जब चेंज हुआ है तो क्या सिर्फ मेरा एनर्जी चेंज हुआ है? ये जो बॉडी है, जो मैटर है, वो भी तो चेंज किया है ना। एक बच्चा था तो मुझे एक बच्चे की कैटेगरी में डाला जा रहा था, तो बच्चे का एसेंस था। मैं अभी जो हूँ मुझे एक ग्रुप में डाला जा रहा है, एक कैटेगरी में डाला जाता है। तो क्या हो रहा है कि इसका जो एसेंस था कि मुझे अब बच्चे का जो टैग बोल सकते हो वो तो नहीं दे रहा ना। तो जो एसेंस था वो भी चेंज हो रहा है। तो एसेंस चेंज हो रहा है, मैटर जो चेंज है और जो एनर्जी है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये तीनों चेंज हो रहा है। तो ये पोलैरिटी की वजह से ये तीनों चेंज हो रहा है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी चेंज हो रहा है कोई देखने वाला है, कोई तो ऑब्जर्व कर रहा है ना, तभी तो बता रहा है कि चेंज हो रहा है। कोई ऑब्जर्व भी करने वाला नहीं होगा तो कैसे बताएगा कि यहाँ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं बता सकता। तो यहाँ देखोगे कि जब भी कोई ऑब्जर्व करने वाला आ जा रहा है तो उस पोलैरिटी को ऑब्जर्व करने वाला या फिर बोलो कि एक्सपीरियंस करने वाला कोई आ रहा है, तो वहाँ पे डुअलिटी की बात हो रही है। तो डुअलिटी की जब बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि दो होगा। जब सिंगुलैरिटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो कुछ भी होगा सिंगल से ही होगा, जो सिंगल है उससे ही रिलेटेड होगा। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि जो मार्कर है तो उसी मार्कर में अलग अलग टाइप्स के, ब्रांड के, कलर्स के, अलग अलग शेप के, जो भी हो सकता है, जितने भी टाइप्स के मार्कर्स हो सकते हैं सब उसी में आ जा रहा है। तो जो मार्कर है उस सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बट बात यहाँ पे ये होगा कि जब डुअलिटी की बात करेंगे तो ये तो दो से रिलेटेड तो होगा, तो पूरा यूनिवर्स को दो में हम लोग कैसे बांट सकते हैं? तो एक चीज़ ध्यान दो कि मैं क्या बोला कि वो जो पोलैरिटी है उसको कोई ऑब्जर्व करने वाला आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस करने वाला आ रहा है, तब डुअलिटी आ रहा है। अब इसके आधार पे देखो कि जब कोई ऑब्जर्व करने वाला होगा तो एक तो ये हो गया कि कोई ऑब्जर्वर है, दूसरा एक होगा कि जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो देखो कि जो पूरा यूनिवर्स है उसको दो पर्सपेक्टिव बोलो या फिर दो में बांट सकते हो, उसको डुअलिटी की बात करेंगे। तो जब डुअलिटी होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एक ऑब्जर्वर होगा, एक होगा ऑब्जर्व्ड। अब हम लोग ये समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, 0, 1 और इन्फिनिटी जो जो बात कर रहे थे सिंगुलैरिटी में। तो उसमें ऑब्जर्वर कौन होगा, कौन ऑब्जर्व्ड होगा, लोकल नॉन लोकल की बात जब करेंगे, या फिर जो कॉन्शियसनेस है उसके आधार पे ऑब्जर्वर क्या है और जो ऑब्जर्व्ड है उस वो क्या है। तो अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ से पहले पहले शुरू करते हैं कि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, उसी को पहले लेके बात करते हैं। ये हमारा सिंगुलैरिटी है ना। सिंगुलैरिटी, इसी में सारा क्रिएशन है, सारा क्रिएशन है ना। मान लो कि ये मैं हूँ, ये आप हो, और बाकी जो क्रिएशन, पेड़ पौधा, जो भी कुछ आप लगा सकते हो, जो भी है सारा क्रिएशन इसमें है। अब क्या हो रहा है कि ये सारा क्रिएशन तो है और यही सिंगुलैरिटी है। जैसे ही कोई ऑब्जर्वर आ रहा है, मतलब मान लो कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो ये तो मैं ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो मेरे अलावा जो पूरा सिंगुलैरिटी है, पूरा यूनिवर्स जो है वो मेरा ऑब्जर्व्ड हो गया। तो क्या हो गया कि मैं ऑब्जर्वर हो गया और बाकी जो कुछ भी क्रिएशन है, जो कुछ भी है, सब ऑब्जर्व्ड हो गया। अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आपके अलावा जो कुछ भी है सब ऑब्जर्व्ड हो गया। तो ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व क्या है, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जा रहा है कि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है ना। अब इसी चीज़ को 0, 1 और इन्फिनिटी है या फिर जो लोकल है और नॉन लोकल है उसके आधार पर समझोगे तो कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, सिंपल सा अगर जो मैं आपसे सवाल पूछूं कि लोकल का मतलब आप क्या समझते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आप भी यही बोलोगे कि जिसको मैं जानता हूँ, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके आसपास जो लोग रहते हैं उसको मैं लोकल बोल रहा हूँ, है ना। फिर अगर जो मैं पूछूं कि नॉन लोकल क्या है तो फिर आप बोलोगे कि जो मैं जिस जगह पे रहता हूँ मेरे आसपास जो लोग नहीं रहते वो नॉन लोकल हो गया, है ना।
सिंपल तरीका है कि अगर जो मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं कि लोकल क्या है, नॉन लोकल क्या है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और डीप में जाकर सोचने की कोशिश करोगे तो क्या हो रहा है कि जो लोग हैं या फिर जो भी क्रिएशन है उसका अवेयरनेस मेरे पास है, वो लोकल हो गया, है ना। यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बट यहाँ पे जो आप सवाल जो उठेगा कि मेरा जो दोस्त है, मेरा तो लोकल नहीं है। हम लोग कॉलेज के दोस्त हैं तो कॉलेज का दोस्त तो एक गांव का नहीं होता, या फिर एक जो मोहल्ले या फिर एक एरिया का तो नहीं होता, नहीं होता ना, वो तो अलग जगह क्या है। तो फिर वो मेरे लिए कैसे लोकल हुआ, क्योंकि उसका अवेयरनेस तो मेरे पास है, तो वो लोकल कैसे हो गया, है ना। सवाल तो उठेगा ही। अब क्या हो रहा है कि सिंपल सा ऐसे देखो कि जैसे ही आप लोकल की बात कर रहे हो तो उसका अवेयरनेस हो जा रहा है। तो लोकल ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो आपके बगल में, हाँ इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो एक तौर पे ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे आसपास रह रहा है। बट उसको और डीप में जाकर समझने की कोशिश करोगे तो क्या हो रहा है कि जिसका अवेयरनेस आपके पास है, तो आपका जो दोस्त है, मेरा जो दोस्त है, वो भी मेरे लिए लोकल है। जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है वो मेरे लिए नॉन लोकल है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ, जब लोकल और नॉन लोकल की बात कर रहा था वहीं पे, कि क्या हो रहा है कि कोई भी जो क्रिएशन है ना, जितना लोकल है उतना ही नॉन लोकल भी है। कैसे? क्या हो रहा है कि जब मैं अपना दोस्त की बात कर रहा हूँ तो दोस्त को मैं एक दोस्त की तरफ से परसीव कर पा रहा हूँ, है ना। तो वो जो एक दोस्त, मेरा जो दोस्त है वो सिंगल क्रिएशन है। अब उसका अलग अलग हो सकता है कि जैसे वो किसी का बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। तो जितना सारा जो पॉसिबिलिटी बनता है, जो इनफाइनाइट, समझ लो कि इनफाइनाइट जो बन सकता है यहाँ पे, तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको एक दोस्त की तरफ से अवेयर हो पा रहा हूँ। मैं एक बेटे की तरफ से या फिर कुछ और जो तरीके हो सकता है, और उससे मैं अवेयर नहीं हो पा रहा, है ना। तो उसका अवेयरनेस तो मेरे पास नहीं है। तो मेरा जो दोस्त है वो क्या हो रहा है कि मेरे लिए लोकल तो है, बट वही जो मेरा जो दोस्त है वो इनफाइनाइट जो और जो बन रहा है वो तो नॉन लोकल है। तो जो लोकल भी है और नॉन लोकल भी है। इसलिए मैं बोलूँ कि ये जो ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट की बात भी कर रहा हूँ, या फिर जो लोकल और नॉन लोकल की जो बात कर रहे हैं, तो सेम क्रिएशन, एक ही क्रिएशन, वही लोकल भी है और नॉन लोकल भी है। आप यहाँ से समझोगे कि जो ऑब्जर्वर है वो लोकल है या नॉन लोकल है। देखो ये पूरा है ना, मैं एक क्रिएशन हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे लिए बाकी जो कुछ भी है वो ऑब्जर्व्ड हो गया, है ना। तो जो कुछ भी है वो ऑब्जर्व्ड हो गया, ये ऑब्जर्व्ड हो गया। अब इसमें लोकल कौन है, नॉन लोकल कौन सा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आपके पास अवेयरनेस किसका होता है। मैं कोई भी चीज़ को देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ उसका अवेयरनेस मेरे पास है। जो चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है। अब क्या हो रहा है कि जब भी मैं कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरा खुद का अवेयरनेस मेरे पास नहीं है, बाकी जो क्रिएशन है उसका अवेयरनेस मेरे पास होता है। तो जब भी मैं, जिसका अवेयरनेस मेरे पास आ जा रहा है, या फिर जब भी मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ या कुछ कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ उससे, तो उसका अवेयरनेस मेरे पास है, तभी मैं कर पा रहा हूँ। तो जब भी मैं अवेयर हूँ किसी भी चीज़ को लेके, तो वो मेरे लिए तो लोकल हो गया। तो जो ऑब्जर्व्ड है, वो है लोकल, बट जो ऑब्जर्वर है वो है नॉन लोकल। बट यहाँ पे आपका जो सवाल उठेगा कि मेरा खुद का अवेयरनेस नहीं कैसे होता है। मेरा खुद का अवेयरनेस तो होता है ना। अगर मान लो कि मैं ऑब्जर्वर, है ना, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो जब मैं हाथ को ये कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं ही तो हूँ, मैं अपना जो बॉडी है उससे तो अवेयर हूँ, है ना, कि मेरा बॉडी है, मेरा चश्मा है, मेरा फेस है, बाल है, हाथ है, सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे तो अवेयर हूँ। तो फिर मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये जो मैं ऑब्जर्वर हूँ वो नॉन लोकल, जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है। तो देखो मैं एक जो बात बोला था कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो जब तक आप खुद से उसको अलग नहीं करोगे आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्या हो रहा है कि जैसे मैं हाथ बोल रहा हूं तो हाथ को मैं खुद से अलग कर रहा हूं, यहाँ पे हाथ को अलग मान रहा हूं, यहाँ पे हाथ को अलग मान रहा हूं, तभी तो इसको कर रहा हूं ना।
जैसे ही आप देख पा रहे हो या फिर मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये मेरा बॉडी है या कुछ भी है, तो एक चीज़ देखोगे कि कुछ तो है जो इस बॉडी से खुद को अलग कर दे रहा है और ये जान रहा है कि हाँ ये बॉडी है, मैं और मेरा यहाँ आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा ऑब्जर्व से अलग हो जा रहा है और ऑब्जर्वर का हमारे पास अवेयरनेस नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो है मेरा ऑब्जर्व्ड और वही लोकल है। और ये देख रहे हो कि जब भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो ऑब्जर्वर से अलग होता जा रहा है, तो ऑब्जर्वर का अवेयरनेस मेरे पास नहीं रह पा रहा। तो समझ पा रहे हो कि ऑब्जर्वर जो है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वो हो जा रहा है नॉन लोकल, जो ऑब्जर्व है वो है लोकल। अब इसी चीज़ को 0, 1 और इन्फिनिटी है, उसके आधार पे जब देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा वो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। और यहीं से आप ये समझ सकते हो कि ये जो मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यहीं से भी आप समझ सकते हो। देखो सिंगुलैरिटी में हम लोग जो बात किए थे, देखो डिटेल में बात किया हुआ है, बट जो भी चीज़ें हैं थोड़ा इसको जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है उसको मैं बता दे रहा हूँ। वो क्या हो रहा है, सिंगुलैरिटी को हम लोग 3 टर्म में डिफाइन करते हैं। डिफाइन नहीं बोल सकते हो, रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेहतर होगा। 0, 1 और इन्फिनिटी, ये 3 जो टर्म है इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कब कब करते हैं वो थोड़ा सा समझ लो। अभी जब लोकल और नॉन लोकल की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि 0 का मतलब ये है कि वहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसका अवेयरनेस नहीं होगा, है ना, ऐसे बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब भी सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हो तो जब भी ऑब्जर्वर आ जा रहा है मतलब 2 वहाँ पे कर दे रहे हो ना, नहीं तो डुअलिटी नहीं आता। डुअलिटी की स्टार्टिंग में मैं क्या बोला कि जब भी कोई ऑब्जर्वर आ जा रहा है मतलब वहाँ पे डुअलिटी आ ही जा रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब सिंगुलैरिटी है वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं है, ना ही कोई ऑब्जर्व्ड है। कोई जब ऑब्जर्वर नहीं होगा तो कैसे बता पाओगे कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है ना। तो ये जो 0 है सिंगुलैरिटी को तब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब ऑब्जर्वर का अब्सेंस होगा। ऑब्जर्वर का अब्सेंस होगा तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी की बात करेंगे और यहीं पे आप समझ सकोगे कि ये सिंगुलैरिटी को आप इटर्निटी के तौर पे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जर्वर नहीं होगा तो टाइम नहीं रहेगा ना, होगा या नहीं रहेगा हम लोग नहीं बोल सकते। तो जब ऑब्जर्वर नहीं होगा तो हम लोग टाइम को नहीं बोल सकते कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो हम लोग बोल सकते कि वो इटर्निटी पे काम कर रहा है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो। अब क्या हो रहा है कि ये तो 0 है, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जर्वर का अब्सेंस है ना। दूसरा ये है कि जब सिंगुलैरिटी यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा बट ये जो ऑब्जर्वर है ये पूरा सबसे अलग नहीं कर पाएगा, ऐसा समझ। एग्जाम्पल ही बेहतर है। ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैं भी मार्कर हो जाऊं, सारा चीज़ जब मार्कर हो जाएगा तभी तो सिंगुलैरिटी की बात करेगा। कि मैं अगर जो मार्कर को सिंगुलैरिटी बोल रहा हूँ तो इसमें सारे जो मार्कर्स हो गए, इवन मैं जो हूँ मैं ऑब्जर्वर होते हुए भी इसमें मार्कर का काम कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब मैं मार्कर हूँ तो मैं किसी को अलग नहीं कर पा रहा कि कोई अलग ब्रांड का है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, कुछ नहीं अलग कर पा रहा यहाँ पे। तो जब कोई अलग नहीं कर पा रहा, ऑब्जर्वर होगा बट वहाँ पे सिर्फ उसका एसेंस रहेगा, उसका वो अलग अलग नहीं करेगा। जब तक अलग नहीं करेगा तो टाइम और स्पेस नहीं आएगा, और टाइम और स्पेस नहीं आएगा तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि जो सिंगुलैरिटी है 2 है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए जो सिंगुलैरिटी है वो 1 तब होगा कि जब यहाँ पे कोई चीज़ अलग नहीं हो पा रहा। तीसरा जो होगा कि इन्फिनिटी, सिंगुलैरिटी को हम लोग इन्फिनिटी भी आप बोल से रिप्रेजेंट कर सकते। कैसे? तो जैसे ही ऑब्जर्वर आएगा तो ऑब्जर्व भी आएगा। अब जैसे ही एक जो था मार्कर, मैं जो मार्कर को सिंगुलैरिटी बोल रहा हूँ कि जितने भी टाइप्स, ब्रांड सब आ जा रहे हैं, अब उसमें मैं एक एक करके देखना शुरू कर दे रहा हूँ। कलर्स अलग अलग कलर्स के हो गए, अलग अलग ब्रांड के हो गए, अलग अलग शेप के हो गए, तो देख रहा हूँ तो सब चीज़ जब अलग कर रहा हूँ तो ये इनफाइनाइट हो जा रहा है। अब सिंगुलैरिटी यूनिवर्स की बात करोगे तो हर क्रिएशन पे बात आ जाएगी, हर क्रिएशन अलग हो जा रहा है
सबको अलग अलग हम बांट दे रहे हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, बाकी जो क्रिएशन है अलग है, तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, बट है किसी का पार्ट, उसी जो सिंगुलैरिटी है उसी का पार्ट है ना। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो सिंगुलैरिटी है इसको इनफाइनाइट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 3 टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देखो एक डिटेल में बात किया हुआ, बट जितना जरूरी था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब क्या हो रहा है कि इसमें 0, 1 और इन्फिनिटी है, इसमें ऑब्जर्वर कौन है और ये जो ऑब्जर्व्ड है वो कौन है। यहाँ पे आप इस तरह से नहीं ले सकते, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले कि 0, 1 और इन्फिनिटी जो सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्वर और जो इसमें कौन सा है जो ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगुलैरिटी की तरफ से नहीं बोल सकते। हाँ, नेचर एक तरह से काम कर रहा है, तो आप जब भी ऑब्जर्वर की बात करोगे तो आप ऑब्जर्वर के हिसाब से बात करोगे यहाँ पे कि ऑब्जर्वर को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इन्फिनिटी से, इस सेंस में यहाँ पे बात करोगे। ना कि जो यहाँ पे अगर जो मान लो कि 0 को यहाँ पे बोल दे कि ये ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 0 ही वो हो गया, सिंगुलैरिटी हो गया, नहीं वो नहीं बोल सकते। ऑब्जर्वर को क्या क्या, ये जो 3 टर्म है उसमें कौन से किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है ना। तो यहाँ पे देखो कि 3 टर्म है हमारे पास, है ना, 0, 1 और इन्फिनिटी। अब ऑब्जर्वर की बात कर रहे थे हम लोग, बोले कि नॉन लोकल है, नॉन लोकल मतलब कि अवेयरनेस नहीं होगा। तो किस में अवेयरनेस नहीं है? ये जो 0 है इसी में तो अवेयरनेस नहीं है ना, इसी में तो अवेयर नहीं है ना हम लोग, नहीं तो टाइम का कॉन्सेप्ट होता वहाँ पे। जब सिंगुलैरिटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट आता, तो यहाँ पे जब 0 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो 0 जो है वो नॉन लोकल हो गया, नॉन लोकल हो गया, है ना। अब इसमें से बात ये होगा कि 1 और इन्फिनिटी जो है उसमें से लोकल कौन है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझता हूँ। देखो सिंपल सा ऐसा समझो कि बहुत सारा क्रिएशन है ना, एक क्रिएशन है, इधर क्रिएशन है, मैं एक हूँ, आप हो, सारे क्रिएशन है, सब इधर पे मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, तो ये नॉन लोकल हो गया, वो 0 हो गया, 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है सारा जो क्रिएशन है, सारा जो क्रिएशन बाकी खुद के अलावा, तो उसमें से किसी कुछ को ही तो ऑब्जर्व करेगा ना, है ना, कुछ को ही तो ऑब्जर्व करेगा। ऐसा नहीं है कि सबको एक बार में ऑब्जर्व कर लेगा, नहीं होगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ही क्रिएशन को ऑब्जर्व करेगा सिर्फ। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे जब मैं बैठा हूँ रूम में, तो रूम में जितने भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सबका तो नहीं मैं बोल सकता अवेयरनेस मेरे पास है, बट हाँ अगर जो मैं इधर देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी चीज़ें है, जैसे कि टेबल है, माइक है, मेरा लैपटॉप है, स्क्रीन जो मॉनिटर है, जो कुछ भी है, फ़ोन है, माइक, जो कुछ भी आप देख पा रहे, मतलब कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जिसका अवेयरनेस मेरे पास है। तो अगर जो ये पूरा सिंगुलैरिटी है मेरा रूम, तो इसमें से जो कुछ भी इतना आ जा रहा है वो 1 हो जा रहा है जिसका मेरे पास अवेयरनेस है, ये मेरे लिए ऑब्जर्व हो गया। बाकी जो है वो मेरे लिए ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे जब मैं इधर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसको मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट करता है। तो एक तरफ से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बट जब भी ये बोल सकता हूँ कि क्या ये वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा अवेयरनेस है। जब मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जितना कुछ है उसका पूरा मेरा पास अवेयरनेस है, एक्सपीरियंस है। बट जब सिंगुलैरिटी की बात करोगे, पूरा यूनिवर्स की बात करोगे, तो वहाँ पे हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, या फिर जो अवेयरनेस है वो तो नहीं होता ना। समझ पा रहे हो ना कि क्या 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 हो जा रहा है। तो एक रूम के आधार पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस तरह से समझ सकते हो, बट वही चीज़ उस पर लगाओगे तो नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रूम है, रूम का अवेयरनेस मेरा पूरा है, तो बट सिंगुलैरिटी में जो कुछ भी है उसका नहीं है, तो उसके आधार पे मैं इसको नहीं बोल सकता। बट समझने के तौर पे आप इस तरह से समझ सकते हो कि मैं जिसको एक बार में ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मेरे लिए लोकल हो गया। जो अगर जो वो चीज़ है जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है मुझे नहीं पता, तो इसलिए वो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही उसका अवेयरनेस होगा तो वो इस रियलिटी में देखने को मुझे मिलेगा और मैं उसको एक्सपीरियंस करूँगा। देखो
ऐसा लग रहा है कि जब मैं घर का एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर सिंगुलैरिटी की बात कर रहा हूँ, फिर जो यूनिवर्स है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 1 0 और इन्फिनिटी है वो सिर्फ सिंगुलैरिटी पे काम करता है, या फिर जो यूनिवर्स की बात करें तो उस पर काम करता है। ऐसा नहीं, ये सिंगल क्रिएशन पे भी वैसा ही काम करता है। एक सिंगल क्रिएशन में भी 0 1 और इन्फिनिटी है वो देखने को मिलता है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप आसानी से समझ सकते हो। हाँ देखो, ए मार्कर है ना। अब ये तो एक सिंगल क्रिएशन है। अब ये सिंगल क्रिएशन को कितने तरीके से मैं परसीव कर सकता हूँ? सिर्फ मैं कितने के तरीके से परसीव करता हूँ? मैं इसको मार्कर समझ सकता हूँ, रेड मार्कर समझ सकता हूँ, या फिर किसी और जो ब्रांड है उसके हिसाब से समझ सकता हूँ, या फिर इसको खिलौना समझ सकता हूँ, या फिर कुछ और समझ सकता हूँ। इसको मैं सीटी बजाने वाला भी समझ सकता हूँ तो आप कर सकते हो उसको। या फिर इसको, इसका जो ढक्कन है उसको खोलकर इसको इसमें मैं कुछ डाल कर लेकर जाने वाला समझ सकता हूँ। तो कितने सारे तरीके हो सकता है, इसको कितने तरीके से मैं समझ सकता हूँ, परसीव कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं बात करने जाऊँ तो बहुत सारा हो सकता है। तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट हो। तो एक क्रिएशन, मैं एक जो हूँ वो एक सिंगल क्रिएशन को इतने तरीके से परसीव कर सकता हूँ, इनफाइनाइट तरीके से परसीव कर सकता हूँ एक क्रिएशन। अब क्या हो रहा है कि हर क्रिएशन, जैसे आप हो, आप भी इसको अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हो। कोई और जो होगा उसको भी इनफाइनाइट तरीके से परसीव कर सकता है ना। तो एक जो क्रिएशन को अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है या फिर जो एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे अलग अलग परसीव किया जा सकता है। ऐसा है। बस इसको अगर जो हम समझने की कोशिश करें तो अब यहाँ से समझोगे कि 0 1 और इन्फिनिटी जो है इसमें कैसे होगा। आप ऐसे समझो, एक सिंगल क्रिएशन, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर नॉन लोकल 0 हो जा रहा है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट तरीके से परसीव किया जा सकता है। मैं सिर्फ जो इनफाइनाइट तरीके से परसीव करता हूँ उसको छोड़ दे रहा हूँ। हर क्रिएशन एक एक पर्सपेक्टिव से इसको परसीव कर रहा है, सिर्फ उसको अभी ले रहा हूँ। क्या हो रहा है कि अलग अलग जो पर्सपेक्टिव से, आप एक पर्सपेक्टिव से परसीव कर रहे हो, एक जो पर्सपेक्टिव है उससे मैं परसीव कर रहा हूँ, कोई और जो है वो अलग पर्सपेक्टिव से परसीव कर रहा है। तो इनफाइनाइट यहाँ पे है। तो उसमें से सिर्फ एक जो पर्सपेक्टिव है या फिर एक जो है वो मैं परसीव कर रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ कि ये मार्कर है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि जो सिंगुलैरिटी में हो रहा था कि जो इनफाइनाइट था उसमें से किसी एक को मैं रियलिटी में बना रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको अवेयर हो पा रहा हूँ वहाँ पे। तो इनफाइनाइट से एक निकाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे ये देख रहा हूँ कि ए 1 है, हो जा रहा है, बाकी जो इनफाइनाइट है वो रह जा रहा है। इनफाइनाइट जो है वो वेव फॉर्म में रह जा रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब क्या हो रहा है कि एक जो मैं हूँ यहाँ पे कोई और नहीं, बाकी जो क्रिएशन है या फिर आप हो, कोई और जो है वो, उसको मैं नहीं ले रहा, सिर्फ मैं खुद को कंसीडर कर रहा हूँ कि इसको इनफाइनाइट तरीके से जो मैं परसीव कर सकता हूँ, खिलौना समझ सकता हूँ, सीटी बजाने वाला समझ सकता हूँ, कुछ और समझ सकता हूँ, बहुत सारा जो कुछ भी हो सकता है। मैं इसको जब समझ सकता हूँ उसमें से क्या हो रहा है कि सिर्फ एक को ही मैं ये जो रियलिटी है उसमें ला रहा हूँ, है ना। कि मैं अगर जो समझ रहा हूँ तो इसको मार्कर समझ रहा हूँ। तो इनफाइनाइट में एक जो पॉसिबिलिटी है उसमें से कोई एक ही है जो मैं इस रियलिटी में बना रहा हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है कि एक जो मैं बना पा रहा हूँ वो तो अवेयर हो रहा हूँ ना। तो वो यहाँ पे हो जा रहा है एक जो इनफाइनाइट हो सकता था, जो पॉसिबिलिटी है वो इनफाइनाइट भी है, 0 जो नॉन लोकल ऑब्जर्वर भी है। तो यहीं पे आप सिंगल क्रिएशन में भी देख सकते हो 0 1 और जो इन्फिनिटी है वो कैसे काम कर रहा है। तो एक जो है सब क्रिएशन पे काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगुलैरिटी है उस पर काम करेगा। अब एक चीज़ यहीं पे समझ सकते हो कि जो मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है ना। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में से मैं हर रियलिटी बना सकता हूँ, इसको सीटी बजाने वाला भी समझ सकता हूँ, तो एक रियलिटी बन जाएगा। तो एक जो रियलिटी बनेगा तो एक समझ सकते हो कि एक यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है। अब क्या हो रहा है कि मैं इसको लिखने वाला समझ सकता हूँ, लिख रहा हूँ। तो बहुत इस तरह से अगर जो देखोगे तो कितने सारे हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मेरा बन रहा है, और जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है वो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो मल्टीवर्स है वो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब उस मल्टीवर्स में से कोई एक मैं समझ रहा हूँ, अगर जो मैं लिखने वाला समझ रहा हूँ एक मोमेंट में, तो सिर्फ लिखने वाला समझ रहा हूँ, इसको सीटी बजाने वाला नहीं समझ सकता, नहीं हो रहा ना। कोई एक ही रियलिटी क्रिएट कर पा रहा हूँ। सीटी बजाने वाला समझ सकता हूँ, अगर जो मैं सीटी बजा रहा हूँ तो इसको लिखने वाला नहीं समझ सकता। तो इसको अलग अलग स्टेप में करना होगा, है ना, वैसे जाएगा। तो क्या होगा कि
इनफाइनाइट जो मल्टीवर्स था, या फिर जो बोल सकते हैं जो मल्टीवर्स, इनफाइनाइट क्या बोलना है, जो मल्टीवर्स है उसमें से एक जो यूनिवर्स है या फिर एक जो रियलिटी है वो क्रिएट हो रहा है, जो इस रियलिटी में दिख रहा है। मल्टीवर्स वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस रियलिटी में सिंगल जो है रियलिटी वो दिख रहा है, ये जो यूनिवर्स में सिंगल रियलिटी दिख रहा है। तो कैसे हो जा रहा है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और सिंगल जो रियलिटी है उसका कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये है कि आप कैसे सिंगल क्रिएशन में भी आप वही देख सकते हो जो आप सिंगुलैरिटी में देख पा रहे हैं। तो एक जो है, एक वो है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसी का तो ऑब्जर्व है ना, वही तो मेरा ये बोल सकते हो कि हाँ अवेयरनेस जिसके पास है तो ये लोकल हो गया। और ये जो इन्फिनिटी की जो है कि इतना सारा जो क्रिएशन है, सारा क्रिएशन था, इसमें से एक है आप, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो क्या हो गया कि बाकी जो है वो तो रह जा रहा है ना। इन्फिनिटी में से एक मैं निकाल भी दे रहा हूँ, आपको निकाल दे रहा हूँ, तो क्या इन्फिनिटी नहीं रहेगा, इन्फिनिटी ही रह जाएगा ना। तो ये जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी रह ही जाएगा। एक जो था वो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करने की ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये जो एक है ये लोकल मेरे लिए हो गया। और ये जो है इन्फिनिटी, ये बोल सकते हो कि नॉन लोकल, ये नॉन लोकल है क्योंकि इसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है। और ये जो है नॉन लोकल है, और ये जो जीरो ऑब्जर्वर है वो नॉन लोकल है। तो ऑब्जर्वर और ये दोनों एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से दो तीन चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये ट्रिनिटी में समझ, थोड़ा डिटेल में समझ पाओगे, वैसे कुछ है नहीं, एक ही बात है। मैं थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ कि अब जो है ज़ीरो और इन्फिनिटी देख रहे हो कि ये तो दोनों नॉन लोकल हो गया है ना, और एक जो है ये लोकल हो गया। तो इसलिए देखोगे कि जो ज़ीरो है और जो इन्फिनिटी है इसको पॉजिटिव से जो कर, जब आप आगे बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रिनिटी पे बात करेंगे, यहाँ पे वो हो जाएगा। बस समझ लो कि इसको जो इन्फिनिटी है उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो वन है उसको नेगेटिव से, और जो ज़ीरो है उसको न्यूट्रल से। तो देखोगे कि पॉजिटिव और जो न्यूट्रल है हमेशा साथ रहेगा, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है हमेशा साथ रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा जो स्पिन करेगा। और यहीं से जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल क्यों है वो भी आपको आ जाएगा कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से एक आप निकाल दे रहे हो, ऑब्जर्वर इधर निकल जा रहा है, और इसमें से एक निकाल के ऑब्जर्व कर रहा है, एक निकाल के ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल का काम यहाँ पे करेगा। तो ये चीज़ें है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब इन्फिनिटी ज़ीरो और वन है उसको कैसे ऑब्जर्वर है, कौन सा ऑब्जर्व है, इसकी बात कर हुए तब। तो जब ट्रिनिटी की बात होगी वहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है, नेगेटिव क्या हो जा रहा है, उसको वहीं पे डिटेल में बात करेंगे। तो ये है कि बेसिक आप समझ सकते हो कि कैसे ऑब्जर्व क्या है, ज़ीरो से लोकल के तो जो नॉन लोकल टर्म है उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर जो ज़ीरो वन और इन्फिनिटी है उससे कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सारा जो है वो आप यहाँ से समझ सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ जो रहेगा, जो मैं कॉन्शियसनेस के आधार पे बात कर रहा था, तो जब भी कॉन्शियसनेस के आधार पे करोगे तो ये ऑब्जर्व जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन के आधार पे आ जाएगा। जो याद है मैं ये जो एग्जांपल दे रहा था कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरा अवेयरनेस तो है कि मैं ये हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो है वो बात आएगी इंट्रोस्पेक्शन की, कॉन्शियसनेस की। तो जब कॉन्शियसनेस की बात आ जा रही है तो इसको आप देखोगे हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, और जो सेल्फ है उसके आधार पे आप इसको समझ सकते हो। तो थोड़ा अब इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो ये कैसे बना रहे हो, अभी जो इन्फिनिटी ज़ीरो और वन का जो था उसके आधार पे ही आप इसको भी देख सकते हो। बट यहाँ से मैं समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है कि ये सिंगुलैरिटी है ना। तो इसको जब पोलैरिटी की हम लोग बात कर रहे थे तो दो पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड, है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे तब हो रहा है कि जब कोई ऑब्जर्वर नहीं है। अब जैसे ही ऑब्जर्वर होगा तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव तो रहेगा ही ना, ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा जो ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है इसको ऑब्जर्व कर रहा है ना, कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है, कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये इस तरह से बन जाएगा, ये जो ऑब्जर्वर है
ये पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है उसको जो स्पिन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है और जो न्यूट्रल है, इसमें से जो पॉजिटिव है हायर सेल्फ है, जो लोअर सेल्फ है जो नेगेटिव है, और जो न्यूट्रल है वो सेल्फ है। कैसे कैसे हो रहा है, तीनों को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसमें तो इनफाइनाइट है, सिंगुलैरिटी है। अगर जो मैं भी एक हूँ तो मेरा एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है ना। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक बॉडी का अपना लिमिटेशन है कि मैं एक सर्टेन रेंज के बाहर नहीं सुन सकता, या सर्टेन जो एक खास जो रेंज है उससे कम भी होगा तो मैं नहीं सुन सकता, देख नहीं सकता। मैं तीन ही जो कलर स्पेक्ट्रम है उसके आधार पे देख सकता हूँ। तो एक अपना बॉडी का जो लिमिटेशन है ना, उसके आधार पे मैं वो कर सकता हूँ। बट क्या है कि उसमें भी तो मैं कितने तरीके से जान सकता हूँ ना, बहुत जितने भी, अगर जो मैं कलर को लेकर बात कर रहा हूँ तो क्या मैं कुछ खासी कलर को देख पा रहा हूँ? नहीं ना। वो तीन जो कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, तो ये तीनों का मिलाकर जितने अलग अलग टाइप्स के कलर बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट का पोटेंशियल तो मेरे में है ना, वो तीनों को देखने का पोटेंशियल तो मेरे में है। तो मेरे पास तो वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है। समझ पा रहे हो? तो अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो इसमें से क्या मैं एक ही बार में सब कुछ कर जा रहा हूँ, सारा चीज़ देख पा जा रहा हूँ? नहीं ना। उसमें से मैं कुछ को देख पा रहा हूँ। तो जो कुछ को देख पा रहा हूँ उसको वन बोल रहा हूँ, वन बोल रहा हूँ। और जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है उसमें से, और जो जीरो है वो मैं हूँ। अब इसमें हायर सेल्फ क्या है कि जितना मेरा एक है कि मैं जितना कुछ कर सकता हूँ, जितना किया हूँ और जितना कुछ कर सकता हूँ, तो वो तो मैं ही हूँ, है ना। अब इसमें से जो ये मैं हूँ कि जितना मैं किया हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना टोटल की बात करेगा तो वो मेरा सिंगुलैरिटी है, ये पूरा कि इसके अंदर में जो कुछ भी है, जितना भी पोटेंशियल है, जितना कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ है, ये मैं पूरा हूँ, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं कुछ कर सकता किया हूँ, जो अभी जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जो कुछ भी किया हूँ वो तो है ना, मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और एक जो होगा कि जो मैं करने वाला हूँ, दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। और एक जो होगा जो हर पॉइंट पे वो चेंज होता जा रहा है, इसी के आधार पे बोल सकते हैं ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप समझोगे कि जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका वो नेगेटिव है, मैनिफेस्टेड की बात करेगा कि वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव है, जो मैं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, अनमैनिफेस्टेड है, अनमैनिफेस्टेड ही है और ये मैनिफेस्टेड है। तो ये जो पॉजिटिव है वो हायर सेल्फ, मतलब कि मैं जो कुछ आगे कर सकता हूँ, जितना कुछ कर सकता हूँ मैं, वो मेरा हायर सेल्फ है। लोअर सेल्फ ये है कि जो अभी तक मैं जितना कुछ कर सका हूँ वो मेरा लोअर सेल्फ है। अब यहाँ पे जो है सेल्फ, वो क्या है वो थोड़ा सा समझो। देखो, यहाँ पे दो चीज़ समझना होगा। एक, मैं जितना कॉन्शियस हूँ उसके आधार पे मैं अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं जितना कॉन्शियस हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंसेस है, जो मेरा परसेप्शन है, उसके आधार पे मैं खुद को बता रहा हूँ। मान लो कि मैं अभी टीचर हूँ, तो मैं क्या खुद को बताऊँगा कि मैं एक टीचर हूँ, है ना। कल मैं कुछ और बनता हूँ तो क्या मैं बोलूँगा कि मैं ये हूँ? तो यहाँ पे देखोगे कि मैं का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो मैं हूँ वो तो चेंज हो रहा है, बट ऐसे देखोगे कि क्या मैं चेंज हो रहा हूँ? मेरा टैग चेंज हो रहा है बट मैं चेंज तो नहीं हो रहा। मेरा एक्सपीरियंस चेंज होने से मैं तो चेंज नहीं हो जा रहा ना, मेरा देखने का तरीका चेंज हो जा रहा है। तो उसके आधार पे मेरा जो टैग है वो चेंज हो जा रहा है। मैं बचपन में भी अभय था, आज भी अभय हूँ, कल मरूंगा तो भी अभय ही रहूँगा। अभय चेंज नहीं होगा। हाँ, अभय का एक्सपीरियंस चेंज होगा। तो जब एक्सपीरियंस चेंज होगा उससे उसको जो डिफाइन किया जाएगा वो चेंज होगा, बट अभय तो अभय ही रहेगा ना, है ना। तो यहाँ पे जो देखोगे कि एक अभय है जो चेंज हो रहा और एक अभय है जो चेंज नहीं हो रहा। तो जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो उसको एक बोल सकते हो कि वो सेल्फ की बात करोगे वहाँ पे, कि हर एक मोमेंट पे जो चेंज हो रहा है। बट सेम चीज़ देखोगे कि
जो सेल्फ है, जो अभय है, वो चेंज भी नहीं हो रहा। एक चेंज भी हो रहा है, एक चेंज भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे दो चीज़ आ जा रहा है, एक सेल्फ आ जा रहा है जो चेंज हो रहा है, एक जो सेल्फ है जो हमेशा जब के तफ रह रहा है ना। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या हो जा रहा है, और यहीं से जो जीरो जो है वो समझ पा जा रहा है कि ऑब्जर्वर कौन सा हो जाएगा। देखो ए मैं हूँ, है ना। अब इसको मैं टैग दे रहा हूँ, ए मैं हूँ जो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और जितना करूँगा, जितना किया हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ वो तो मैं ही रहूँगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ए अभय है, ए अभय है ना। जितना किया है, जितना करेगा, सब कुछ मिला के, जितना इसका पोटेंशियल हो सकता है, सब कुछ मिला के। अब क्या हो रहा है कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूँ, जितना मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, है ना। जितना मैं जान रहा हूँ उसके आधार पे मैं इसको टैग दे रहा हूँ कि ए अभय है, ए अभय है ना। बट यहाँ पे देखो कि क्या अभय चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा ना। अभय का डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन चेंज करने से वो चीज़ चेंज नहीं हो सकता। कैसे? थोड़ा यहाँ पे लगेगा कि यार चेंज तो हो रहा है। तो आप सिंपल ऐसे एग्जांपल, मार्कर है, इसका मैं मार्कर आज जानता हूँ, है ना, कि इसको मार्कर बोला जाता है। मैं किसी बच्चे को दे देता हूँ, या फिर जब मैं बच्चा था तब कोई मुझे दे देता, तो मैं इसको क्या बोलता? खिलौना है। शायद मैं दांत में लगा के इसको चबाने की कोशिश करता, तोड़ने की कोशिश करता, कुछ और करने की कोशिश करता। शायद मैं समझता खिलौना है। तो मैं जब बच्चा था तो इसको खिलौना समझ रहा हूँ, अभी मैं इसको मार्कर समझ रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूँ। तो क्या ये चेंज हो रहा है? ये तो जस्ट का तस है। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी या फिर जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी तो ये तो वह है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस और जो परसेप्शन है उसके आधार पे। बट अल्टीमेट रियलिटी जब का तो तस है ना। तो यहाँ पे जो अभय जो है, जो सेल्फ एक जो है, जो चेंज हो रहा है, डिस्क्रिप्शन जब चेंज कर रहे हैं तो उसके आधार पे चेंज हो रहा है। और एक जो ए सेल्फ है, जो अभय है, जो अल्टीमेट रियलिटी की जब समझ के की तरफ समझोगे तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, उसका डिस्क्रिप्शन हम बस चेंज कर रहे हैं। तो ये जो सेल्फ है या फिर जो चेंज हो रहा है, जो सेल्फ दिख रहा है, दोनों एक ही है। समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना। और यही जो है, जो सेल्फ है, वही यहाँ पे देख रहे हो कि ये जीरो। अब यहाँ पे जीरो कैसे है, जो ऑब्जर्वर है वो कैसे है, वो थोड़ा सा समझो। लोअर सेल्फ है कि मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ उसके आधार पे कोई चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, उसके आधार पे ही। तो लोअर सेल्फ को मैं ये बोल देता कि ये ऑब्जर्वर लोअर सेल्फ है, वो ऑब्जर्वर है। जो सेल्फ है वो ऑब्जर्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इसी को तो ऑब्जर्व कर रहा ना। ये जो अल्टीमेट जो है रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी ये है, तो इसी को तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इसको मैं तो ऑब्जर्व बोल सकता हूँ, है ना। इसको वन बोल सकता हूँ कि ये कुछ और नहीं बल्कि वन है, जीरो ए होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों? वो थोड़ा सा ऐसे समझो। ये मान लो कि एक बर्तन है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसके बाहर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ऐसा समझ लो कि यही बर्तन सब कुछ है और इसमें पानी भरा हुआ है। मैं एक पॉइंटर डाल दिया हूँ, किसी भी पॉइंट पे एक डाल दिया हूँ, और ये हमेशा मूव कर रहा है, ऊपर ऊपर मूव कर रहा है, दाएं बाएं कहीं। इसका कोई अता पता नहीं कि किधर है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कुछ अता पता नहीं है। ये क्या है कि पॉइंटर अब आगे हमेशा मूव कर जा रहा है, ये हमेशा मूव कर रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। ये बात याद रखना, हमेशा मूव कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आगे मूव कर रहा है, मैं किसी एक पॉइंट पे देख रहा हूँ इसको कि हाँ यहाँ तक आ गया, ये जो पॉइंटर है यहाँ तक आ गया, किसी एक पॉइंट पे देख रहा हूँ। तो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ गया, तब तक तो ये पॉइंटर कुछ और आगे मूव कर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आगे ये मूव करता जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना। तो ये मूव कर जा रहा है, हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो भी ये चीज़ है कि जिसको एक जगह पे मैं देख पा रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर पा रहा हूँ, तो यही तो मेरा जो है कि जितना मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, यही तो मेरा लोअर सेल्फ यही तो मेरा लोअर सेल्फ है ना। बट ये जो पॉइंटर है वो आगे मूव कर जा रहा है, और हायर सेल्फ क्या है कि जितना अभी बाकी है, ये हायर सेल्फ है।
ये जो सेल्फ है जो चेंज हो रहा है जिसको बात करें, वही जो है वही ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर है ना कि ए। अब अगर जो लोअर सेल्फ है वो ऑब्जर्वर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। कैसे होगा वो आप थोड़ा सा समझो। मान लो कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा है, इसमें 3 होगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कौन सा होगा कि जब मैं किसी एक जगह की बात कर रहा हूं तो इसके पहले, ठीक पहले जो कुछ भी होगा ये पास्ट हो जाएगा। तो एक तरफ से देखोगे कि लोअर सेल्फ जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। हायर सेल्फ जो मैं कुछ करूंगा अभी फ्यूचर में, तो वो क्या हो रहा है कि ये मेरा हायर सेल्फ है, तो ये फ्यूचर हो गया है कि जो मैं करूंगा, जो फ्यूचर है वो हायर सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ जो होगा ना कि जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। तो ये जो है, जो सेल्फ है, जो ऑब्जर्वर है, वो प्रेजेंट को नहीं बल्कि जो हियर एंड नाउ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कि हियर एंड नाउ मतलब और जो प्रेजेंट है उसमें फर्क क्या है वो समझो। एक मोमेंट की जो बात करें ना कि ऐसे अभी, बस अभी की जो बात करें तो ये जो हियर एंड नाउ हो जा रहा है। और प्रेजेंट की बात करेंगे तो अभी से जो कुछ भी है पहले जो पास्ट से हो के मिला के प्रेजेंट की बात करोगे तो ये पूरा मिला की बात करेगा कि जो कुछ भी हो जा रहा है ये पूरा प्रेजेंट की बात करेगा। यहाँ पे हियर एंड नाउ है जो प्रेजेंट की तरफ वो करता जा रहा है, जो प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करता जा रहा है, हियर एंड नाउ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो सेल्फ है वो हियर एंड नाउ को जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि एक तरफ से प्रेजेंट की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ जा रहा है। तो जैसे ही आप जो पास्ट है उसको प्रेजेंट की बात करोगे तो यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। जब प्रेजेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि आप टाइम को डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? किसी भी चीज़ को आप 2 पार्ट में बोल रहे हो कि एक ऊपर का है एक नीचे का है, तो किसी की रेफरेंस में ही बात कर रहे हो ना। एक बीच में, जैसे कि मान लो कि मैं जो मेरा सर है उसको अपर पार्ट बोल रहा हूँ, पैर है उसको लोअर पार्ट बोल रहा हूँ। कैसे? किसी एक जगह से तो मैं ऊपर कर रहा हूँ ना, किसी एक जगह से मैं अपने आप को नीचे कर रहा हूँ। तो वो डिवाइड करने वाला ही ना रहे तो फिर तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे ना। तो डिवाइड नहीं करने वाला होगा तो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से आप इधर से समझ सकते हो। और जो हर मोमेंट पे होता जा रहा है वही तो ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। और इसलिए ये जो सेल्फ है ये 0 है और यही कुछ और नहीं बल्कि नॉन लोकल है। और यही एक तरफ से देखोगे कि जो कॉन्शियसनेस है वो नॉन लोकल है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम लोग बात करें कि कॉन्शियसनेस को, बट वो जो है हियर एंड नाउ की तरह जो काम करता जा रहा है वो वहाँ पे आप समझ सकते हो। तो इसलिए जो देखोगे यहाँ जो कॉन्शियसनेस है वो जो नॉन लोकल है, जो सेल्फ है वो नॉन लोकल है, बाकी जो एक्सपीरियंसेस है वो लोकल है। तो आप इसको जो लोकल है, नॉन लोकल और ऑब्जर्व कौन सा होगा? क्योंकि जो नॉन लोकल है वही ऑब्जर्वर होगा। जो बोल सकते हो कि जो लोकल है जिसके अवेयरनेस है, तो जो चीज़ मेरा हो चुका है या फिर जो फ्यूचर की बात करेगा जो हायर सेल्फ, तो हायर सेल्फ में भी कुछ का तो अवेयरनेस मेरे पास है ना। मान लो कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ किसी चीज़ का या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे तो अवेयरनेस है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो वो जो इसका अवेयरनेस है वो मेरा बोल सकते हो लोकल है। तो यहाँ पे हायर सेल्फ जो होगा इसमें सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हायर जो सेल्फ है वो मेरा लोकल है, सॉरी नॉन लोकल है, क्योंकि इसका भी हमारा अवेयरनेस कुछ है जिसका नहीं है। हायर सेल्फ में अवेयरनेस मेरा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि आगे और क्या होगा। तो वो जो जिसका अवेयरनेस नहीं है वो हो गया मेरा नॉन लोकल। तो हायर सेल्फ में भी लोकल और नॉन लोकल हो जाएगा। समझ जा रहे हो क्या हो जा रहा है? तो ऑब्जर्वर तो ये तो सेल्फ जो है वो तो है ही है, बाकी जो है ये जो लोअर सेल्फ और जो हायर सेल्फ है, लोअर सेल्फ का अवेयरनेस तो मेरे पास है, जो मेरा पास्ट है उसका अवेयरनेस तो मेरे पास है। तो ये बोल सकते हो कि ये मेरा जो है वो है लोकल। और लोकल जो है वही 1 से जो था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। जो हायर सेल्फ है इसको इन्फिनिटी बोल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, जो जितना मैं कर सकता था इसी में से एक में निकाला हूँ और एक में से ला के यहाँ पे बनाया हूँ रियलिटी।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आएगा। कैसे? कि मेरे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है ना, कि मैं यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ, इंडिया से बाहर भी जा सकता हूँ, बट मैं यहीं पे रुका हूँ। तो जितना भी पॉसिबिलिटी है उसमें से एक बना रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि मल्टीवर्स मेरा क्रिएट हो सकता था कि मान लो यहाँ से मैं बिहार जा सकता हूँ, यहाँ से मैं वेस्ट बंगाल जा सकता हूँ, यहाँ से आसाम जा सकता हूँ, यहाँ से मैं तमिलनाडु जा सकता हूँ, केरला जा सकता हूँ, इंडिया से बाहर देखोगे तो उधर में जा सकता हूँ। तो हर जगह में जा सकता हूँ, एक अलग अलग यूनिवर्स हो सकता था, रियलिटी बन सकता था। बट इतने सारे रियलिटी जिसको मैं मल्टीवर्स बोल रहा हूँ उसमें से कोई एक ही है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो मल्टीवर्स है वो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि सारा पोटेंशियल है उसमें से कोई एक जो होगा वही रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। तो मल्टीवर्स वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट जो रियलिटी में जो यूनिवर्स है वो एक ही है, जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ से मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो ये देखोगे कि सारा अब ऑब्जर्व जो भी हम लोग बात किए उसको अगर जो मैं समराइज करूँ कि सबको एक जगह पे करने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा ऐसा समझो कि ये जो पोलैरिटी जो चेंज के वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी मैटर एसेंस जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और जब ये चेंजेस हो रहे हैं तो बोले कि रियलिटी ट्रांसलेट कर रहा है, तो ये पोलैरिटी की वजह से हो रहा था। और उस पोलैरिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए डुअलिटी आ रहा है। अब डुअलिटी में ये है कि ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन सा होगा कि जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्व हो गया। अब इसी को जो ऑब्जर्व है उसी को अलग अलग टर्म के आधार पे आप समझ सकते हो कि जब आप कॉन्शियसनेस के आधार पे समझते हो या फिर नॉन लोकल और लोकल के आधार पे समझते हो, तो पहले अगर जो लोकल और नॉन लोकल के आधार पे पहले हम लोग बात की तो उसमें क्या हो रहा है कि जिसका अवेयरनेस मेरे पास है वो लोकल है, वो ऑब्जर्व्ड है। जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है वो नॉन लोकल है, वो ऑब्जर्वर है। अब इसको 1 0 इन्फिनिटी है उसके तौर पे बात कर रहे थे, है ना, कि जो जीरो है उसमें जो ऑब्जर्वर है उसका अब्सेंस है ना, उसका ऑब्जर्वर क्यों नहीं बोल सकते यहाँ पे, जो अवेयरनेस है वो नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं है तो वो लोकल हो गया, जो जीरो है वो लोकल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 जो है उसका जिसका अवेयरनेस है जो लोकल है, जो ऑब्जर्व है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन्फिनिटी जो है जो उस इन्फिनिटी में भी बहुत का जो बोल सकते हैं यहाँ पे जिसका मेरे पास अवेयरनेस है वो लोकल में आ जा रहा है, जिसका अवेयरनेस मेरे पास नहीं है वो इन्फिनिटी वो नॉन लोकल में आ जा रहा है। और यहीं से हायर सेल्फ लोअर सेल्फ के आधार पे बात कर सकते हो कि जब इंट्रोस्पेक्शन की बात करेंगे, कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे हायर सेल्फ जो मेरा है, जो जितना मैं पोटेंशियल अचीव कर सकता हूँ वो मेरा हायर सेल्फ, और जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो मेरा लोअर सेल्फ, और जो सेल्फ है वही एक्सपीरियंस करता जा रहा है ना। अब इसमें से लोकल कौन है, जो सेल्फ है उसका अवेयरनेस तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हो चुका है उसी का अवेयरनेस मेरे पास होगा, है ना। तो जो हो रहा है, जो पास्ट है उसको हम लोग लोकल बोल रहे हैं, और फ्यूचर है जिसमें किसी का अवेयरनेस मेरे पास है जो इनफाइनाइट था, उसी इनफाइनाइट में किसी का अवेयरनेस मेरे पास था वो लोकल है, कुछ का अवेयरनेस मेरे पास नहीं, जिसका अवेयरनेस नहीं है वो नॉन लोकल हो जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के आधार पे इतना सारे हम लोग बात किए, बट यहीं पे देखोगे कि 3 चीज़ आ रहा है, 0 1 और इन्फिनिटी, और ये कुछ और नहीं बल्कि ट्रिनिटी है। तो देखो ये था हमारा डुअलिटी में जो कुछ भी था बस इतना था। अब जो होगा कि आगे जो हम लोग बात करेंगे, डुअलिटी में एक चीज़ जो रह गया था कि लाइट है और जो डार्क है, ये डुअलिटी में आता है कि कैसे काम करता है, लाइट और डार्क कैसे काम करता है, कैसे हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसको लेके हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर जो होगा कि ट्रिनिटी है, बाकी जो चीज़ें जो रह गई ट्रिनिटी में, कि वो जो ट्रिनिटी है वो कैसे आ रहा है, कि डुअलिटी से पहले आ रहा है या फिर डुअलिटी के बाद जा रहा है, जो एक्सपीरियंस जो कर रहा है कोई ऑब्जर्वर है वो इस वजह जो ट्रिनिटी है उसको बना दे रहा है, या फिर ट्रिनिटी पहले से एग्जिस्ट करता था। और इवन जो ट्रिनिटी की बात करते हो, जो एसोटेरिक लैंग्वेज में बात करोगे कि फादर सन होली स्पिरिट की जो बात करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो बात करेगा, या फिर आप जो कुछ भी जब ट्रिनिटी की बात करोगे तो वहाँ पे कैसे एक ही चीज़ को अलग अलग जो टर्म है उससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका क्या मीनिंग हो जा रहा है, तो सब हम लोग आगे हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा।
पर जो आगे नेक्स्ट पार्ट होगा, पहले हम लोग बात करेंगे लाइट है और जो डार्क है कैसे काम करता है। अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया